हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको कांदागिरी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे, उसकी डिटेल्स देंगे कि कंपनी क्या काम करती है अभी, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे। लाइक पास्ट क्वार्टर्स में और ईयर्स में कंपनी कैसा परफॉर्म करती थी और अभी कैसा कर रही है। सो लेट्स बिगिन। ये कंपनी 1976 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कांदागिरी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मतलब नाम से ही पता पड़ जाता है, एक टेक्सटाइल बेस्ड कंपनी है जो अभी प्रोडक्शन और सेल ऑफ कॉटन यार्न, तो कंपनी कॉटन यार्न में काम करती है, उसका प्रोडक्शन करती है एंड उसको सेल करती है। प्रेजेंटली वो यार्न में भी, मतलब यार्न ट्रेडिंग बिजनेस भी कर रही है, साथ ही में जो प्रॉपर्टीज़ है उसको लीज आउट भी कर रही है, मतलब उसको लीज पे भी दे रही है। ओके, तो प्रोडक्ट का अगर प्रोफाइल देखें तो 100% कॉटन यार्न है, जहाँ पर वो सिंगल यार्न वीविंग कार्डेड, कोम्ड नीटिंग कार्डेड, कोम्ड कॉम्पैक्ट यार्न, ग्लास मर्सराइज्ड यार्न, डबल यार्न वीविंग कार्डेड, ये सब कॉटन यार्न के अलग अलग चीज़ें हैं जो ये लोग करते हैं। पॉलिस्टर में अगर हम देखें तो यहाँ पर सिंगल यार्न, देन कोम्ड, ब्लेंडेड, पॉलिस्टर कॉटन, पॉलिस्टर रिवर्स ब्लेंड, पॉलिस्टर विस्कोस, कॉटन मॉडल, कॉटन सेल्फ नैपी यार्न, देन पॉलिस्टर सेल्फ नैपी यार्न, कॉटन पॉलीविस्कोस एंड सिंगल यार्न। तो 100% विस्कोस एंड 100% मॉडल, जहाँ पर सिंगल यार्न और डबल यार्न, तो 4 टाइप के इनके पास प्रोडक्ट्स है और जिसमें बहुत सारी वेराइटीज़ है। ओके, मार्केट कैप इसका 6.64 करोड़, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग है 7.30 और इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है 6.10। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखें तो ऑलमोस्ट आपको उसी प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन बुक वैल्यू जो है इस शेयर की काफ़ी गिरी हुई है। लाइक नेगेटिव में इसकी बुक वैल्यू जा चुकी है। अच्छा खासा ये जो कंपनी है इन्होंने अच्छा खासा लॉस किया होगा और काफ़ी टाइम से भी लॉस कर रही होगी। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। डेट भी कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अगर कंपैरिजन करें इसके मार्केट कैप से तो उससे ज़्यादा है। आरओसी की बात करें तो ये ईयर शायद जो पिछला जो साल था उसमें शायद उन्होंने कैपिटल पे अच्छा काम करके और रिटर्न दिया है, तो उसने 32.2% का यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। लाइक कैपिटल को इन्होंने अच्छे से यूज़ करके रिटर्न दिया है। बट फिर भी अगर फंडामेंटली देखें तो इतनी खास नहीं लग रही है, इतनी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि डेट कंपनी के पास ज़्यादा है, देन प्राइस टू अर्निंग भी ज़्यादा है। लाइक अर्निंग्स जितनी नहीं है उस हिसाब से कंपनी का प्राइस और भी कम होना चाहिए। बुक वैल्यू भी कंपनी की नेगेटिव में है। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखें तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 71 करोड़ था और इसके पास्ट ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू 200 करोड़ से, लाइक 2013 से अगर आप देखें तो पहले वहाँ पे कंसोलिडेट करा था 200 करोड़, 190 या फिर 195 या 180, 170 इतना करोड़ का कुछ रेवेन्यू करते थे। बट धीरे धीरे कंपनी का रेवेन्यू कम होने लगा है। 2021 में काफ़ी कम हो गया था, 4 करोड़ 11 लाख और अभी भी 6 करोड़ 41 लाख का रेवेन्यू है। पास्ट ईयर्स में कंपनी लॉस में थी, बहुत टाइम से कंपनी लॉस में है। 2022 में उन्होंने 91 लाख का प्रॉफिट किया है। तो वो हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखेंगे कि क्या उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या फिर उनको अदर इनकम से ये प्रॉफिट जनरेट हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखें तो धीरे धीरे जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी के जो कंपनी मेन काम कर रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है, बट अगर अदर इनकम हुआ तो स्टिल यहाँ पर कंपनी अभी भी जो चीज़ जो खुद कर रही है उससे वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही है, तो ये एक नेगेटिव बात होगी।
तो जैसे कि अगर हम देखें तो सेल्स अगर आप देखें तो 12 करोड़ 5 करोड़ मतलब गिर रही है। कभी कभार कंपनी सेल्स नहीं कर रही है कुछ कुछ क्वार्टर्स में, और जून में भी देखें तो नहीं किया है सेल्स। सितंबर दिसंबर 1 करोड़ 46 लाख, 1 करोड़ 42 लाख एंड 31 लाख। तो कंपनी का सेल्स धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गिर रहा है। साथ ही में कंपनी ऑपरेटिंग यहाँ पर लॉस में ही है। कंपनी प्रॉफिट तो कोई ऑप्शन ही नहीं, कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है यहाँ पर पहले जो कंपनी का जितना लॉस होता था एट द एंड यहाँ पर बहुत टाइम से कंपनी के पास सिर्फ अदर इनकम हो रही है। लाइक दूसरे बिजनेस से कंपनी को अदर इनकम हो रहा है, उसी रीज़न से वो थोड़ा बहुत कंपनी का जो लॉस है वो रिड्यूस हो रहा है, या फिर अगर लॉस कम है तो वो प्रॉफिट में आ रही है। जैसे कंपनी 2022 में प्रॉफिट आई है, वो यही रीज़न है कि कंपनी का इस टाइम लॉस कम था और साथ ही में अदर इनकम हो गई। तो यहाँ पर कंपनी का अगर सिर्फ लोग फाइनेंशियल चार्ट देखते ईयर ऑन ईयर बेसिस तो उन्हें लगेगा कि धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में आ रही है तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी भी ऐसा नहीं है। अभी भी कंपनी अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग लॉस ही कर रही है। बस अदर इनकम से उनको थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है, तो उस रीज़न से अगर लॉस कम है तो प्रॉफिट में दिख जाती है कंपनी। तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी कंपनी के कुछ खास नहीं है। यहाँ पर सब जगह कंपनी ऑपरेटिंग ओपीएम मार्जिन अगर आप देखेंगे तो सब जगह नेगेटिव में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो ऑपरेटिंग लॉस में ही है। अदर इनकम हो रही है कंपनी को हर क्वार्टर में, देन उसके बाद डेप्रिसिएशन लगता है, तो एट द एंड थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ दो ही इन्वेस्टर्स है, प्रमोटर्स एंड पब्लिक। 64.89% उनके पास है, जो उन्होंने 64.93% कर लिया इन दिसंबर 2019 में ही, और पब्लिक के पास है 35.07। हालांकि प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है उनके खुद के पास, बट यहाँ पर सिर्फ दो ही इन्वेस्टर्स है। यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, कोई भी इसमें एंगेज्ड नहीं है कि मतलब किसी ने भी इस शेयर में निवेश नहीं किया हुआ है। तो ये एक और अच्छी बात नहीं है। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखें टेक्सटाइल कॉटन ब्लेंडेड इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर वर्धमान टेक्सटाइल है, एसीएल मैन्युफैक्चरिंग, इंडो काउंट, अर्विन, नितिन स्पिनर, सुतलिज टेक्सटाइल, आरएसडब्ल्यूएम एंड कांदागिरी स्पिनिंग। ओके, तो अगर सब में से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे छोटी कंपनी यही है। बाकी सारी कंपनीज में स्मॉल कैप कंपनी ही है, कोई मिड कैप और लार्ज कैप यहाँ पर नहीं है। बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो वर्धमान टेक्सटाइल जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा, फिर भी वो 4.92 के पी पे मिल रहा है, और ये शेयर 7.30 के पी पे मिल रहा है। क्वार्टरली वाइज अगर आप देखेंगे तो 29.31% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, इसका 166% इंक्रीज हुआ है, बट इसका अदर इनकम के थ्रू इंक्रीज हुआ। सेल्स अगर आप देखेंगे तो 39% बढ़ी है, जबकि इसकी सेल्स 85% क्वार्टरली वाइज गिरी है। ओके, तो आप यहाँ पर ऐसे कंपेयर कर सकते हो। 5 ईयर हाई देखेंगे तो 45 रुपीज़ है, 17.25 आज का करंट प्राइस है। आज कोई इसमें ट्रेड ही नहीं हुआ है। लाइक अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो सिर्फ ये फ्लैट ही था, जिस तरह ओपन हुआ है उसी तरह ये क्लोज भी हो गया। अगर आप 1 मंथ चार्ट देखते हैं तो इसका शेयर प्राइस गिरा है, और हालांकि अभी मार्केट भी गिर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट 1 मंथ का भी अगर आप देखते हैं तो भी इसका शेयर प्राइस अच्छा खासा गिरा हुआ है। ओके, और अभी हाल फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो ये शेयर में ऐसा है कि अगर आपको कोई मूवमेंट नहीं, कुछ शेयर्स होते हैं जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, तो ये उनमें से एक है। तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आपको इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी आपको इस शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए। आई होप आपको कांदागिरी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।